Hey everyone, welcome to English Pro. Today we are going to practice causative verbs and also how to use these verbs in day-to-day conversation or day-to-day life. Okay. First of all, causative verbs होती है. देखो, causative verbs होती है जैसे make, have, get, help और let. Okay. हम इन verbs को कब यूज करते हैं? जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं. कभी कभी हम किसी को कंपेल करते हैं, फोर्स करते हैं, कभी कभी किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, कभी कभी किसी की हेल्प लेते हैं या फिर कभी-कभी किसी को परमिट भी करते हैं किसी काम के लिए। ओके, इन सारी सिचुएशंस में जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं या फिर हम किसी को कोई ड्यूटी या टास्क असाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, इन सब सिचुएशंस में हम पॉजिटिव वर्ब को यूज करते हैं। ओके, आज ऑफिस में इतना काम था कि बॉस ने सबको अतिरिक्त रिपोर्टें तैयार करवाई। फर्स्ट ऑफ ऑल करवाई, इट मीन्स कंपेल किया या फोर्स किया कि आपको आज इतना टास्क कंप्लीट करना ही करना है। ओके, जब भी हम किसी से कोई काम फोर्सफुली करवाते हैं, किसी को कंपेल करते हैं कोई काम करने के लिए, तब हम यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ब मेक। ओके, और अगर वो काम ऑलरेडी करवाया जा चुका है तो हम फिर उसकी पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, मीन्स मेड। जैसे आज, टुडे, ऑफिस में, इन द ऑफिस, इतना काम था कि, दैट, की के लिए दैट यूज करेंगे हम यहाँ पे। बॉस ने सबको अतिरिक्त रिपोर्टें, अतिरिक्त मीन्स एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स तैयार करवाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम पॉजिटिव वर्ब्स को यूज करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहता है। जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेक, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक या मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वहां पे आएगी वी वर्ब, मीन्स बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। कैसे समझाती हूँ? देयर वॉज सो मच वर्क इन द ऑफिस। देयर वॉज सो मच वर्क इन द ऑफिस। ऑफिस में बहुत सारा काम था। कब? टुडे। दैट वॉज मेड एवरीवन, सबको, एवरीवन प्रिपेयर एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स, एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया। देखो, सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब आ गई, उसके बाद एवरीवन। किससे काम करवाया उन्होंने? यहाँ पे काम करवाया सबसे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है? बॉस। तो मैंने सबसे पहले बॉस लिखा, उसके बाद आ गया मेड जो पॉजिटिव वर्ब। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? वी वर्ब, मीन्स बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, हमेशा यही स्ट्रक्चर रहता है, चाहे मेक हो, चाहे गेट हो, चाहे लेट हो, चाहे हैव हो, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस जो भी कॉन्सेप्टिव वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वीवर, हमेशा सेम स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, उन्होंने, ही, मुझसे, ठीक है, क्लाइंट को फोन करवाया। यहाँ पे भी क्या यूज होगा? मेक वर्ब ही यूज होगी। ठीक है, लेकिन करवाया ऑलरेडी डन, तो यहाँ पे मेक का क्या बन जाएगा? मेड। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी? ही मेड मी कॉल द क्लाइंट्स। सेम स्ट्रक्चर आ गया। सबसे पहले बॉस ने करवाया तो ही आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आ गया मेड जो कि पॉजिटिव वर्ब है, उसके बाद मुझसे करवाया तो ऑब्जेक्ट आ गया मी। ठीक है, उसके बाद आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, कॉल द क्लाइंट्स। और एंड रवि से सारी ईमेल्स भिजवाई। अब देखो, अब बात हो रही है भिजवाई, इट मीन्स उसने रवि को एक काम असाइन किया या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी सो दैट वो ईमेल्स को वहां पे सेंड करे। ठीक है, जब भी हम किसी को कोई वर्क असाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, तब हम पॉजिटिव वर्क यूज करते हैं हैव। ओके, और यहाँ पे तो भिजवा दी, इट मीन्स एक्शन इज डन, तो हैव का क्या बन जाएगा? हैड। एंड had Ravi
सेंड ऑल ईमेल्स, ओके। और रवि से सारी ईमेल्स भिजवाई एंड हैड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि सेंटेंस सेम है। हैड रवि सेंड ऑल ईमेल्स। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। देखो सब्जेक्ट तो सेम है, उसके बाद आ गया कॉजेटिव वर्ब, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, किससे काम करवाया, रवि से करवाया, उसके बाद आ गया बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। सेम रहेगा स्ट्रक्चर, बस यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब चेंज हो गए। टू कॉजेटिव वर्ब्स कर लिए हैं। पहली, जब किसी से कोई फोर्सफुली वर्क करवाया जाता है, किसी को कंपेल किया जाता है, तब हम यूज करते हैं मेक। और जब किसी को कोई वर्क असाइन किया जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तब हम यूज करते हैं हैव। लंच ब्रेक में, ड्यूरिंग लंच ब्रेक, मैंने अपनी दोस्त से अपनी नई फाइलें प्रिंट करवाई। अब देखो, अपनी दोस्त से फाइलें प्रिंट करवाई है, ना तो उसको कंपेल किया होगा, फोर्स किया होगा, ठीक है, ना उसको कोई वर्क असाइन किया है, उसको रिक्वेस्ट किया होगा, उसको कन्विंस किया होगा, या उसको परस्यूट किया होगा, मीन्स उसको मनाया होगा कि प्लीज मेरी हेल्प कर दे। जब भी ये सिचुएशन आती है, तब हम यूज करते हैं कॉजेटिव वर्ब गेट, ओके। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। ड्यूरिंग लंच ब्रेक आई got my friend, देखो गॉट आ गया, सब्जेक्ट मैं हूँ, गॉट आ गया कॉजेटिव वर्ब, माई फ्रेंड आ गया ऑब्जेक्ट जिससे मैं काम करवा रही हूँ, उसके बाद आएगा V1, ठीक है। आई गॉट माई फ्रेंड प्रिंट, फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्रिंटेड, प्रिंटेड होता है, अपनी नई फाइल, माई न्यू फाइल, क्योंकि बिकॉज मेरे कैबिन का प्रिंटर काम नहीं कर रहा था। द प्रिंटर इन माई कैबिन वॉज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा था, ओके। दोपहर में, इन द आफ्टरनून, सीमा ने मुझे प्रेजेंटेशन जल्दी खत्म करने में मदद की। कौन सी पॉजिटिव वर्ब आएगी, हेल्प आएगी, ओके। तो क्या लिखोगे, इन द आफ्टरनून सीमा हेल्प, किसकी हेल्प की, मेरी, तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ, हेल्प मी फिनिश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, माय प्रेजेंटेशन क्विकली, ओके। देखो पॉजिटिव वर्ब फिर आ गई, सीमा सब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है, आ गई हमारी पॉजिटिव वर्ब, उसके बाद मी मेरी बात हो रही है तो ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आ गई वी वर्ब, ओके। नहीं तो मैं बहुत लेट हो जाता, यहाँ पे लेट लिख लो, ठीक है। नहीं तो मैं बहुत लेट हो जाता, या फिर नहीं तो मुझे बहुत देर हो जाती, ठीक है। ये इमेजिनरी सिचुएशन है, मीन्स नहीं तो मुझे पास्ट में बहुत देर हो जाती, मीन्स अगर ये काम ना होता तो मैं नेक्स्ट जो काम था उसके लिए भी लेट हो जाता। इमेजिनरी पास्ट सिचुएशन है। जब भी ऐसी इमेजिनरी पास्ट सिचुएशंस आती हैं, तब हम लिखते हैं अदरवाइज आई वुड हैव गॉटन वेरी लेट, अदरवाइज मुझे बहुत देर हो जाती। चाय के टाइम, एट टी टाइम, रिसेप्शनिस्ट ने नए इंटर्न से मेहमानों को पानी पिलवाया। अब फिर से बात आ गई किसी से फोर्सफुली कोई काम करवाने की। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि वर्क असाइन किया गया है या फिर फोर्सफुली करवाया गया। देखो, जब भी हमें वर्क असाइन किया जाता है तब फोर्सफुली कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब हम मेक वर्ब यूज करते हैं तो हम उन सिचुएशंस में करते हैं जब हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, हमें वो काम करना ही पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे आएगा मेक, ओके। चाय के समय, एट टी टाइम, रिसेप्शनिस्ट मेड द न्यू इंटर्न, फिर से स्ट्रक्चर सेम आ गया, रिसेप्शनिस्ट काम करवा रही है, यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट आ गया, अब आएगा हमारा यहाँ पे वी वर्ब, न्यू इंटर्न सर्व
V1 आ गया, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। सर्व वाटर किसको? टू द गेस्ट। क्यों? ताकि उसे काम की आदत पड़े, सो दैट ही गेट्स यूज्ड टू वर्क, ताकि उसे काम की आदत पड़े, ओके। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त, while leaving the office, come in the evening। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मेरा आई कार्ड फिर से दिखवाया, मतलब दिखाने के लिए बोला फोर्सफुली, ठीक है, कि मुझे अपना आई कार्ड दिखाओ, ठीक है। तो क्या आएगा? मेक आएगा यहाँ पे, ठीक है। द गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड, सब्जेक्ट आ गया, मेड, किससे? मुझसे काम करवाया, मुझे बोला कि अपना आई कार्ड दिखाओ, मेड मी अ वी1, सो माई आई कार्ड या आईडी कार्ड अगेन, दोबारा, क्योंकि बिकॉज उसने मुझे सुबह ठीक से देखा नहीं था। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, बिकॉज ही हैड नॉट seen me properly। कब? सुबह, in the morning, के घर पहुंचकर, after reaching home, after reaching home, मैंने अपने छोटे भाई को टीवी देखने दिया, ठीक है। अब टीवी देखने दिया, इट मीन्स परमिशन दी, परमिशन दी तो पॉजिटिव वर्ब आएगी लेट। लेट फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, ओके। आफ्टर रीचिंग होम, आई लेट माय ब्रदर वॉच टीवी। सेम स्ट्रक्चर आ गया, सब्जेक्ट मैं हूँ, लेट आ गया पॉजिटिव वर्ब, किसको दिया यहाँ पे परमिशन दी? माय ब्रदर, ऑब्जेक्ट है, वॉच आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन बट उससे पहले मैंने उससे उसका होमवर्क करवाया, उससे पहले उसका होमवर्क करवाया, इट मीन्स मैंने उसकी हेल्प की, ओके। बिफोर दैट आई हेल्प हिम, मैंने उसकी हेल्प की, हिम डू हिज होमवर्क, उसके काम में, होमवर्क में उसकी हेल्प की, ओके। रात को, एट नाइट, माँ ने पापा से सिलेंडर भरवाया, इट मीन्स मम्मी ने पापा को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी या एक वर्क असाइन किया कि आप सिलेंडर भरवा के लाओ, ठीक है। तो क्या आएगा? जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है वहां पे हम यूज करते हैं है, या अगर पास की बात हो रही है तो हम यूज करते हैं हैड, ओके। एट नाइट मॉम हैड फादर रिफिल गैस सिलेंडर। स्ट्रक्चर फिर से सेम आ गया, मॉम की बात हो रही है, सब्जेक्ट हैड आ गया पॉजिटिव वर्ब क्योंकि काम ऑलरेडी हो चुका है, अदरवाइज यहाँ पे हैव लगता। फादर ऑब्जेक्ट जिनसे काम करवा रही है वो, रिफिल आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गैस सिलेंडर, क्योंकि बिकॉज वह पूरा दिन लीक कर रहा था, इट हैड बीन लीकिंग, पूरा दिन, ऑल डे। इतने सारे कामों के बाद भी, इवन आफ्टर completing so many tasks,
मुझे अपनी साइकिल अपने आप ही ठीक करवानी पड़ी। I had to get my bicycle repaired by myself. अपने आप। क्यों? क्योंकि मैकेनिक की दुकान बंद थी। Because the mechanic shop was closed. ओके, यहाँ पे है हमारी ये पॉजिटिव वर्ब्स कौन कौन सी, मेक है, हैव है, हेल्प है, गेट है एंड लेट है। ओके, मेक यूज करते हैं जब किसी को कोई काम करने के लिए फोर्स करते हैं या किसी को कंपेल करते हैं। हैव यूज करते हैं या फिर उसकी पास्ट फॉर्म हैड यूज करते हैं जब हम किसी को कोई वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं। ओके, हेल्प का आपको पता है किसी की मदद लेना किसी काम के लिए। गेट का भी यूज करते हैं जब किसी को किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, परस्यूट करते हैं। ओके, कि प्लीज मेरी हेल्प कर दे, किसी को कन्विंस करते हैं। और लेट यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ब जब हम किसी काम के लिए किसी को कोई परमिशन देते हैं। ओके, दिस इज अ वे वी यूज पॉजिटिव वर्ब्स इन डेली कॉन्वर्जेशन और इन डेली लाइफ। ओके, मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही किसी और ग्रामेटिकल टर्म के साथ मिलते हैं। बाय एंड एंजॉय योर लर्निंग।